हेलो, घणी खमा टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ मेरा ग्राम गेट रेडी विद मी। करवा चौथ के दिन आप सबको बधाइयाँ। तो आज जैसे कि आप सबको पता है करवा चौथ है और मैं आज पहनने जा रही हूँ मेरी फेरों की बरी। तो फेरों की बरी पहनने के लिए मैंने आपके लिए पहले शो किया है कि मेरी फेरों की बरी कैसे दिखती है। तो ये इस तरीके से मेरे फेरों की बरी है। मेरी शादी को ऑलमोस्ट 14 ईयर्स होने वाले हैं। और चलिए तो शुरुआत करते हैं मॉइस्चराइज़र से। फेस आप पहले अच्छे से धो लेना और इस तरीके से आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से मसाज करती हूँ, मेरी हैबिट में है। और ये जो है तो फिर बस अब मैंने प्राइमर लिया है। थोड़ा सा आपको क्वांटिटी सबकी थोड़ी थोड़ी लेनी है और इस तरीके से आपको अपने हाथों से प्राइमर को फैला के अच्छे से ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए आपको प्राइमर लगाना है। प्राइमर तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपके मेकअप को अच्छा बेस देता है, तो आप लगा लीजिएगा। और फिर ये मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। मुझे काफ़ी सारे डार्क सर्कल्स हैं, मैं चश्मा लगाती हूँ। टीचर होने के कारण मुझे काफ़ी मेरी जो आई साइट है वीक भी हो गई है और पहले भी मेरी थोड़ी बहुत वीक थी। तो अब मैं अपने ये जो आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल इनको छुपाने के लिए ये लगा रही हूँ। यूजुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, मैं नहीं लगाती हूँ। बस मैं शादियों में कहीं जाती हूँ तो ही मैं यूज़ करती हूँ। एंड अदरवाइज़ मैं सिर्फ सिंपल अपना मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन ही अप्लाई करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। और फिर इसके बाद मैंने ये एक बीबी क्रीम ली है माई ग्लैम की, इसको मैं लगा रही हूँ। मैं सारी ही चीज़ें हाथ से लगाऊंगी। स्पॉन्ज भी है, मेरी बेटी साइड में बोल भी रही है मम्मा स्पॉन्ज यूज़ कर लो, बट मुझे थोड़ा स्पॉन्ज आप एक तरीके से कह सकते हो कंफर्टेबल नहीं लगता है। मुझे उंगलियों से ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि मैं उंगलियों से इसको आराम से जहाँ चाहूँ जिस तरीके से मतलब पूरे फेस पे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर सकती हूँ, इसलिए मैं उंगलियों से ही करती हूँ। मेरा तो देखो रीज़न यही है। बट आप जो भी मेकअप लगा रहे हैं ट्राई योर बेस्ट कि आप उसको अपनी गर्दन पे भी लगाएं, गर्दन ना छोड़ें, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगता है। अभी भी मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल सही इवनली लगा है या नहीं लगा है। फिर मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी लगा लिया था। ये मैं जो है हिमालय का जो छोटा वाला काजल आता है मैं यही यूज़ करती हूँ। और इसको मैं पूरी जो मेरी ये जो आँखों के पलके जहाँ पर होती है आईलैशेस उधर ही अप्लाई करती हूँ, अंदर की तरफ नहीं अप्लाई करती हूँ। इस तरीके से मैं आँखों में लगा लेती हूँ मेरे काजल को। ये देख लीजिए, छोटा वाला ही मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसकी जो टिप है वो पॉइंटेड आती है। फिर ये मैं कलर बार की लिपस्टिक लेके आई थी, मरून शेड था ये, तो मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। मेरी जो पोशाक है वो भी पूरी तरीके से रेड नहीं है, थोड़ी सी मरूनिश है। और धीरे धीरे अब इतने सालों से ये अंदर पड़ी पड़ी इसका कलर और भी मरूनिश होता, मतलब चेरी जैसा हो रहा है। फिर बस मैं पहले जब नई नई शादी हुई थी या बीच में काफ़ी बड़ी बिंदी का ट्रेंड चला था तब मैं बड़ी लगाती थी, बट मैं आजकल फिर से छोटी बिंदी ही अप्लाई करने लग गई हूँ। और अब वैसे भी चेहरा भी इतना भरा भरा नहीं रहा है। पहले फेस काफ़ी मेरा आप कह सकते हो भरा भरा था, और क्योंकि अब करवा चौथ है तो मांग भरना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैं मांग भरती हूँ। मैं यूजुअली भी भरती हूँ बट वो इस तरीके से होती है कि बाहर नहीं नज़र आती है, बालों में छिप जाती है। धीरे धीरे बाल भी बहुत सारे झड़ गए हैं, पहले जितने गहरे बाल भी नहीं है, तो इसीलिए मैं कटवा के ही रखती हूँ, क्योंकि पहले जितनी वॉल्यूम तब बालों में नहीं रहा है। बट और मुझे खुले ही बाल पसंद हैं, इसलिए भी मैं खुले ही रखती हूँ। इस तरीके से मैं बालों को ऊपर से बांध लूँगी और फिर मैं बाकी चीज़ें अप्लाई करूँगी। मेकअप में मैं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो प्रो नहीं हूँ, जैसे आजकल कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं हूँ। बट हाँ, मेरा काम चलाऊँ मैं कर लेती हूँ, मैं उसके लिए थोड़ा डिपेंडेंट नहीं हूँ। और हमारे बेस पे वैसे भी आप सब जानते हो इतना ज़्यादा मेकअप की नीड नहीं होती है। हमारा जो सारा बेस और हम ओढ़नी वगैरह पहनते हैं, ज्वेलरी से ही पूरा गेटअप आ जाता है। बट क्योंकि आजकल ट्रेंड हो गया है तो हाँ अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं। तो जितने भी आपके चेहरे पे ब्लेमिशेस और आपके चेहरे पे कोई भी स्पॉट वगैरह है तो वो छुपा लेते हैं आप आराम से, क्योंकि आफ्टर सर्टेन एज तो देखो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत नज़र आती ही है, तो इसलिए मैं कर लेती हूँ। इस तरीके से मैंने मेरे बालों को सुलझा लिया है आराम से। और अब मैं बाकी जो ज्वेलरी है वो पहनना स्टार्ट करूँगी। पीछे पीछे मेरी बेटी भी घूम रही है। आज हमारे नेबर्स हैं, मतलब जो हमारे घर में ही रेंट पे रहते हैं, उनके भी गेस्ट आए हुए हैं, तो वो लोग, उनके बच्चे भी आसपास में ही घूम रहे हैं। और मैं सबसे पहले मैं मेरा मंगलसूत्र पहन रही हूँ। मैंने चेन पहन रखी है, मैं नहीं खोल रही हूँ। एक बार मैं कहीं छोटी थी तो मुझे याद है मैं कहीं शादी में गई थी
तब वहाँ पर मतलब दे ऑल आर दे लाइक फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, तो वो उन्होंने एक के ऊपर दूसरा पहन लिया था। तो मैं वहीं खड़ी थी, तो वो बोले थे अरे ये तुमने क्या कर लिया है, ये तो राजपूतों की तरह गले में 2-2 3-3 पहन लिए। हाँ, तो हम लोग यूजुअली ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ पहनते हैं, हम 2-3 गले में एक साथ पहन लेते हैं। और फिर मुझे उस वक्त थोड़ा ऑकवर्ड लगा, बट मैंने कहा कि चलो है तो पहन लेते हैं, उसमें क्या बुराई है। मंगलसूत्र तो पहनना ही था, तो गले का भी पहनना था, तो इसलिए मैंने निकाला नहीं। और चेन नहीं निकालने का रीज़न है कि आलस आ रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। इस तरीके से फिर मैंने जो पहले कानों के पहने हुए हैं वो निकाल दिए हैं। पहले मैं अपना जो सबसे कंपलसरी है हम लोगों के, वो है राखड़ी वगैरह, वो सब पहनूंगी। ये रिंग मैंने पहन ली है, बड़ी रिंग्स मैं नहीं पहन रही हूँ, अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो पोशाक है इसकी जो मैं ओढ़ना ओढ़ूंगी उसमें जाल है, तो उसमें सारी चीज़ें ज्वेलरी वगैरह बहुत ज़्यादा फंसती है, इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ वो पहनना। तो सबसे पहले ये जो राखड़ी है ये हम लोगों में बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी कह सकते हो एक तरीके से। हम जब भी पूरा बिनाव करते हैं या रेडी होते हैं तो ऑफकोर्स हम राखड़ी पहनते ही हैं। तो इस तरीके से मुझे सुंदर भी है, आप देखना राखड़ी पहनते ही हमारा जो फेस का लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने राखड़ी पहनी है। अगर आप खुले बालों में राखड़ी पहनना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से बांध सकते हैं, ये बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी। और ये देखिए मैंने इस तरीके से मेरी राखड़ी को पहन लिया है। और अब मुझे राखड़ी को थोड़ा टाइट ही बांधना पसंद है। ये हमारा शीश फूल है जो हम राखड़ी के ऊपर पहनते हैं। आजकल मैं यूजुअली नहीं पहनती हूँ, बट ये मेरी शादी की ही ज्वेलरी है, तो फिर मैं इसका ये पूरा एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरा सेट है, तो मैं पहन लेती हूँ। जब भी मैं ये राखड़ी पहनती हूँ तो मैं ये शीश फूल भी पहन लेती हूँ। दूसरी राखड़ी पहनती हूँ तब मैं ये नहीं पहनती हूँ। आप देख सकते हो मुझे कितनी स्वेटिंग हो रही है, सच में मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। आज मैं एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। आज सुबह मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था, और अब मुझे नहीं पता हुआ एवर इज़ दैट, अभी आपको वो देखने को नहीं मिलेगा, मैंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि मैं किसी भी तरीके की नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें जो मुझे नहीं अच्छी लगती मैं हटाना चाहती हूँ मेरी लाइफ से। तो ही हैज़ ऑफकोर्स कोई मेल ही था, क्योंकि नाम उनका ऐसा ही कुछ आ रहा था, तो कह रहे थे, उसमें उन्होंने कुछ नहीं लिखा, बस ओनली रिटर्न आंटी। तो प्लीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मैं आंटी ही हूँ। मेरे एक 13 साल की बच्ची है, मेरे एक 8 साल का बेटा है। तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा आपने मुझे आंटी बोला, बट क्योंकि दूसरों के बहुत सारे व्यूज़ होते हैं तो इसलिए मैंने वो डिलीट कर दिया है। तो ये देखिए मैं इस तरीके से कुछ तैयार हो रही हूँ। आंटी होने में, दादा होने में, दादी होने में कोई भी बुराई नहीं है, ये सब चीज़ें लाइफ का प्रोसेस है। हम कभी आंटी होते हैं, कभी दीदी होते हैं, कभी हम दादी होते हैं, हम सब कुछ होते हैं लाइफ में। सो मेरा वही, ये आप कह सकते हो कि मेरा वही एज वाला वो चल रहा है कि जिसमें मैं आंटी बोली जा सकती हूँ। और ये देखिए अब मैंने कानों के सब पहन लिए, उसके बाद ये मैं मेरे शादी का चूड़ा पहन रही हूँ। ये हमारे ढाल का चूड़ा इसे बोलते हैं, जो हमें शादी में चढ़ाया जाता है, तो मैं वही पहन रही हूँ। इसके बीच में भी आप लाख वगैरह पहन सकते हो। मुझे चूड़ियों का बहुत क्रेज़ है था, मतलब अब तो इतना मैं नहीं कर पाती हूँ। ये देखिए मेरा ओवरऑल लुक, और बताना मैं कैसी लग रही हूँ। बट अब तो मैं सिर्फ कड़े वगैरह ही पहनती हूँ, क्योंकि सलवार सूट वगैरह पहनती हूँ। बट शुरू में मैंने इस चूड़े को 3 साल रेगुलर पहना था, 3 साल बाद ही मैंने उतारा था। हमारे ऐसे एकदम से आप चूड़ा नहीं उतार सकते हो, उसका भी एक रिचुअल होता है। तो मैंने 3 साल पहनने के बाद उतारा, फिर मैंने इसको संभाल के रख दिया था। मेरा चूड़ा और बरी काफ़ी अच्छे हैं और मुझे पसंद भी हैं। ऑफकोर्स हर औरत को पसंद होते हैं, क्योंकि इससे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, और इसलिए हर औरत इनको संभाल के रखती है, और रखना भी चाहिए। इस तरीके से मैं अपनी ओढ़नी को टाक रही हूँ, फिर मैं पटली को भी टाकूंगी। यह आगे का हमारा पल्ला है जिसे हम पूरी तरीके से कवर करते हैं, और इस तरीके से हम रेडी होते हैं। आई होप आपको मेरा ये ग्राम पसंद आया होगा, और आप मुझे बता सकते हैं कि हाउज इट। अगर ये आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय वीडियो। आई होप आप लोग मुझे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। मुझे आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, नीड है, आपका प्यार चाहिए। तो आप लोग मुझे देखते रहिए, पसंद कीजिए माय डियर व्यूअर्स। और सभी लेडीज़ को करवा चौथ की खूब खूब शुभकामनाएं। आई होप, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आप सबके सुहाग की लंबी उम्र हो, और आप खूब खुशी से अपना जीवन आनंद से बिताएं। ये देखिए इस तरीके से मैं कुछ वीडियोस भी बना रही हूँ। मेरी बेटी मेरी वीडियोस बना रही है। अब रेडी हुए हैं तो थोड़ा बहुत तो पोज मारना होता ही है। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ टू यू ऑल।